सत्य परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को बुराइयों को अच्छाई से, अशुभ को शुभ से, विकारी हिसाब किताब, आसुरी हिसाब किताब को दिव्यता के हिसाब किताब से चुकता करने की विधि बताते हैं। समझ देते हैं कि इस दैहिकपन ने हम आत्माओं को विषैला बना दिया है। हम सभी विष से भर गए हैं। विष अर्थात अवगुण। अब चूंकि विषैले हो गए हैं, इसलिए एक दूसरे के प्रति नकारात्मक, व्यर्थ, बदले की भावना, इस तरह की सोच रखकर जीना सीख गए थे। सारा सिस्टम ही बिगड़ गया। आत्मा भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अब प्रभु परमपिता परमात्मा हम आत्मा को शिक्षित करते हैं कि विष को विष से नहीं निकाल सकते हैं। हमें सारे विष से मुक्त कर रहे हैं प्रभु। जहर है फैल गया हमारे अंदर। उस जहर से मुक्त कराने के लिए प्रभु हमें खूबसूरत शिक्षाएं रोज देते हैं और हम आत्माओं को समझ देते हैं कि अब अपने आप को ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, वरदानों से, संतुष्टता से, खुशी के खजाने से, शुभ भावना, शुभकामना से, दुआओं से, सम्मान से अपने आप को भरपूर करो। खूब स्टॉक भर लो। और विधि क्या है? रोज अच्छा सोचना अब शुरू करो। सबके प्रति अच्छा ही सोचना शुरू करो। प्रभु हमें समझ देते हैं कि अशुभ बोल सुनने को मिलेंगे, हमें अशुभ वाइब्रेशंस भी मिलेंगे, अशुभ चलन भी देखने को मिलेगी, लेकिन उसको खत्म करने के लिए मुझे सदा ये सोचना है कि मैं प्रभु के साथ विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। मुझे सारे नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना है। कोई विषैलापन दिखा रहा है तो मुझे इधर से शुभ भेजना है, ताकि मेरा जो विष है वो भी खत्म हो और प्लस दूसरे के विष को खत्म करने की भी मैं आत्मा सहयोगी बनूं, क्योंकि हम सभी ने एक दूसरे को बना दिया विषैला। तो विधि है कि शुभ सोचते जाओ। शुभ सोचते सोचते मेरे अंदर का भी अशुभ सोचने की जो पुराना संस्कार है वो खत्म होता चला जाएगा और मेरे शुभ सोचते 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 फिर दूसरी आत्मा के अंदर भी वो शुभ वाले जो वाइब्रेशंस हैं वो अंदर जाएंगे, वो सोल भी अशुभ से मुक्त हो जाएगी। इस विधि से प्रभु हम आत्माओं को रोज मुरली के द्वारा सशक्त बना रहे हैं। मुरली अपने आप में शुभ समर्थ रत्नों का वो भंडार है, जिसे हम यूज करें। उसमें वरदान है, उस वरदान को फलीभूत करें। उसमें ज्ञान है, उसमें गुण है, उसमें शक्तियां हैं, उसमें दुआएं हैं, उसमें शुभ भावना, शुभकामना है, उसमें संतुष्टता का खजाना है, उसमें खुशियों का खजाना है। सब कुछ मुरली में मौजूद है। बस प्रभु कहते हैं उसको यूज करो। अब आदत डालनी है हमें हमेशा वही सोच रखने की जो प्रभु सोच रखते हैं। इस विधि से हम प्रभु के मददगार बन सकते हैं। इस विधि से जितना भी विषैलापन हम आत्माओं के अंदर आ गया है, देह के भान का, वो सारा पुराना संस्कार जो है वो सारा खत्म हो जाएगा और हम सब फिर से अच्छे संस्कारों वाले बन जाएंगे, सतोगुणी संस्कारों वाले बन जाएंगे, सतयुगी संस्कारों वाले बन जाएंगे और फिर प्रभु के साथ इज्जत से वापस घर जाएंगे और फिर पुनः इज्जत वाली दुनिया में आएंगे। तो प्रभु जी हम आत्माओं को रोज मुरली को निराकारी स्थिति में स्थित होकर समझने की समझ देते हैं, क्योंकि जब हम निराकारी स्थिति में स्थित होंगे तभी हम प्रभु की खूबसूरत शिक्षाओं को अमल में ला सकेंगे। जब तक हमारे अंदर देह का भान है, जब तक देह का अभिमान है, हम प्रभु की खूबसूरत शिक्षाओं को अमल में नहीं ला सकते हैं।
इसीलिए बार बार प्रभु हम आत्माओं को समझ देते हैं, अपने को निराकार आत्मा समझो। फिर निराकार आत्मा समझेंगे तो हम दूसरे को भी निराकार आत्मा के रूप में देखेंगे। जब हम इस विधि से देखेंगे तो हम उसके बदला हुआ जो स्वरूप है, जो वर्तमान में वो परवश होकर पाठ बजा रहे हैं, उसके कारण को हम समझ सकेंगे और फिर उसको अच्छाई का सहयोग दे सकेंगे। जैसे प्रभु हम आत्माओं को निराकार रूप में देखते हैं, ऐसे हम आत्माओं को भी समझ देते हैं। निराकारी स्थिति में स्थित रहो और फिर निराकार आत्मा को ही देखो और सदा ईश्वरीय सेवा पर खुदाई खिदमतकार बनकर रहो। तो निराकार परमपिता परमात्मा के महावाक्य पुनः हम निराकारी स्थिति में स्थित होकर सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, उन्हीं से समझेंगे, क्योंकि वही सही समझाते हैं, उन्हीं के बोल हैं, वही हमारे बुद्धि का ताला खोलते हैं। उनको हाजिर नाजिर करके हम समर्थ परमपिता परमात्मा से उन्हीं के समर्थ शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे, उन्हीं से हमें शक्ति मिलती है ग्रहण करने की। और फिर ये जो समर्थ शिक्षाएं हैं, ये प्रभु के बोल जो हैं, इसकी जो ताकत है वो तमाम सभी सोल्स तक पहुँचे। हर सोल जो इस समय विस्मृत है प्रभु से, हर सोल जो नाखुश है, बेचैन है, दुखों से गुजर रही है, क्योंकि उनके पास प्रश्नों के जवाब नहीं है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। हम भी पहले इन्हीं उलझनों में थे, तो अभी ये प्रभु के जो बोल है, इसकी जो ताकत है, उन सोल्स तक भी पहुँचे, क्योंकि वो भी प्रभु के बच्चे हैं, वो भी सतोगुणी है, वो भी परम धाम निवासी हैं, लेकिन इस समय वो विस्मृत हैं। तो ये जो ताकत है वो उनके अंदर भी जाए और उनको भी अच्छा बनने की चाहना उठे, उन्हें भी विकारों से जो है, वैर भाव जो है, उससे उनका बुद्धि का योग हटे, उनके अंदर में भी वो प्रभु का जो प्रेम है वो जागृत हो, उनके अंदर भी वो भाईचारा जो होना चाहिए आपस में वो भी जागृत हो, और जो खामखा का दुख ले लेकर आत्माएं अपने आप को दुखी कर रही हैं, परेशान हो रही हैं, उस सारे दुख और परेशानियों से वो मुक्त होए। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु के महावाक्य सभी सोल्स के लिए समर्पित हैं। प्लस हमारी सोच से जो वायुमंडल भी खराब होता जा रहा है, वो वायुमंडल के प्रति भी, प्रकृति के प्रति भी, पांच तत्वों के प्रति भी प्रभु की ये अनमोल महावाक्य समर्पित हैं। सब तक ये प्रभु की जो महावाक्य की खुशबू है, ताकत है, वो फैले और ये प्रकृति भी फिर से सुंदर बने, पांच तत्व भी फिर से सतो प्रधान बने, वायुमंडल फिर से शुद्ध हो जाए, फिर से शुभ हो जाए, इसमें से सारा विषैलापन जो है वो खत्म हो जाए और हम सब प्रभु के साथ मिलकर एक खूबसूरत सी सृष्टि की स्थापना में मददगार बने। इन्हीं दुआओं के साथ देखते हैं आज फिर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किन ज्ञान रत्नों से, कौन से ज्ञान रत्न की थाली लेकर आए हैं, जिससे हम संपन्न बने और फिर सेवा में सदा हाजिर रहें। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग प्रभु के साथ संबंध, कनेक्शन वो अलग है। योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है, पवित्र बनती है। योग के लिए एकांत की जरूरत है, एक के अंत में रहना। एकांत प्रभु हमेशा हम आत्मा को ये नहीं बोलते हैं कि बिल्कुल अलग सी जगह हो, नहीं, प्रभु ने तो हमको समझ दी है कि कहीं भी रहते हुए बुद्धि का योग मेरा प्रभु के साथ कनेक्शन हमेशा रहना चाहिए। चाहे भीड़ में है हम, चाहे कहीं पर कोई दावत मिली हुई है वहां गए हैं हम, मतलब कहीं भी हैं, मतलब स्थिति जो है वो एकांत की बहुत जरूरी है। एक के अंत में रहना, मना एक प्रभु के साथ सदा कनेक्टेड रहना, ये हमें बहुत ज़रूरी है। यूँ अगर हम सोचें कि हमको बिल्कुल एकांत मिल जाए, हर वक्त मुमकिन नहीं है। और यहाँ तो प्रभु हम आत्माओं को कहते हैं कि हर वक्त जो है प्रभु से कनेक्टेड रहना है और कहीं कनेक्शन ही न जाए हमारा, उससे हम सतो प्रधान बनेंगे। प्रभु के साथ कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। अमृत वेले ऑफकोर्स बाबा के साथ बैठना है, उनके साथ कनेक्टेड होना है और बाकी देह के भान से हमें मुक्त होना है। प्रभु थोड़ा विशेष आज हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं
ये जो ज्ञान की डिपार्टमेंट है, ये जो समझ की डिपार्टमेंट है, जो समझ हमें मिलती है, ये अलग है। और जो योग की है वो अलग है। योग से ही सोल जो है वो बिल्कुल सतो प्रधान बनेगी। ज्ञान से सतो प्रधान नहीं बनती है, ज्ञान से समझ मिलती है। समझ से फिर हमारा रिश्ता प्रभु के साथ जुड़ता है, फिर हम उनके साथ योग लगाते हैं। तो जितना हम ज्ञान की गहराइयों में जाते हैं उतना प्रभु के हम समीप चले जाते हैं, फिर रिश्ता और गहरा होता चला जाता है। फिर लेकिन वो जो योग है वो अल्टीमेटली एक कनेक्शन है, जिसमें फिर ज्ञान को हम प्रैक्टिकल में संबंध के रूप में यूज करते हैं। योग से आत्मा प्योर बनेगी। योग के लिए प्रभु कहते हैं एकांत की जरूरत है। उस समय सिर्फ प्रभु से कनेक्शन चाहिए। प्रश्न है, स्थायी याद चाहिए ना, परमानेंट याद चाहिए, उसमें रहने का आधार क्या है? स्थायी, परमानेंट। आज थोड़ा देर याद किया फिर कुछ और याद किया, ऐसा नहीं ना, फिर बाबा कहते फिर पाप बनता है। हमारी याद जो है प्रभु की वो अब स्थायी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा समय है। इस थोड़े से समय में मुझे 63 जन्म की अपवित्रता को भस्म करना है और 2500 वर्ष की पवित्रता को पूरा धारण करना है। एक खत्म भी करना है अपवित्रता को और दूसरा फिर पवित्रता को धारण भी करना है। इसलिए हम आत्माओं को समझ मिली हुई है कि याद जो है प्रभु की वो बिल्कुल स्थायी होनी चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए। उसमें फिर अब हमें किसी और सोल को याद नहीं करना है, देहधारियों को हमें याद नहीं करना है। उत्तर है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसको भूल जाओ। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे भूल जाओ, शरीर भी याद ना रहे। जो देह का भान आ जाता है ना, शरीर 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 करते रहते ना, प्रभु कहते ये शरीर भी याद ना रहे। इस कदर की याद हमारी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी छूट जाएगा। इसके भान में हम क्या करेंगे? इसको हम ऐसा करें, इसके लिए इसको ब्यूटीफुल करने के लिए ये करें, इसको वो करें। नहीं, हेल्दी ऑफ कोर्स इसको रखना है, क्योंकि इसको चलाना है और पुरुषार्थ पूरा करना है। उस नजरिए से इसको हेल्दी रखना है, बाकी याद नहीं करना है इसको। ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। सब ईश्वरीय सेवा में प्रभु कहते लगा दो। शरीर को याद नहीं करना मतलब इसको सेवा पर लगाना है, इससे सेवा करनी है, ईश्वरीय सेवा में इसको लगा दो। यही है मेहनत। हमारे पास क्या है? समय है, हमारे पास श्वास है, हमारे पास संकल्प है, हमारे पास बोल है, हमारे पास कर्म है, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास गुण है, हमारे पास शक्तियाँ हैं, हमारे पास ये देह है, ये चीज़ें मेरे पास हैं। हमारे पास आँखें हैं, है ना, ये कर्म इंद्रियाँ हैं, हमारे पास सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। ये सारा जो मेरे पास है, प्रभु कहते हैं इसको ईश्वरीय सेवा में लगा दो। यही मेहनत है। नहीं तो ये इधर उधर भटकते रहते ना, कर्म इंद्रियां कभी इधर कभी इधर कभी उधर। इसको ईश्वरीय सेवा में प्रभु कहते लगा दो। हड्डी हड्डी इसकी सफल करनी है। इस कुर्बानी से याद स्थायी रह सकती है। जब हम इसको ईश्वरीय सेवा में लगा देंगे तो फिर हमको ये याद नहीं आएंगे, फिर हम प्रभु की याद में निरंतर रहेंगे। इस कुर्बानी से याद हमारी स्थायी रह सकती है। तुम बच्चे प्यार से बाप को याद करेंगे तो याद से याद मिलेगी। इधर से हम याद करेंगे तो फिर प्रभु जी भी हमें याद करेंगे। अगर हम याद ही नहीं करेंगे तो फिर याद से याद नहीं मिलती है। बाबा भी फिर करंट देंगे, करंट से फिर आयु बढ़ती है, आत्मा फिर एवर हेल्दी बन सकती है। क्योंकि आयु बढ़ती है, माना जो अकाले मृत्यु वाला सिस्टम है वो प्रभु के, माना जब हम प्रभु के बच्चे बनते हैं तो हम अपनी आयु को भी बढ़ा सकते हैं। माना अगर हम चाहते हैं ना कि पूरा जन्म जो है हम अच्छी तरह सारा पुरुषार्थ करके अपना सारा अकाउंट्स जो है क्लियर कर लें, तो हम अपनी आयु को भी बढ़ा सकते हैं। प्रभु करंट देते हैं ना, उस करंट से आयु भी बढ़ जाती है, आत्मा एवर हेल्दी फिर बन सकती है। क्योंकि जितना उसको वक्त मिलता है उतना वो अपना एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने का जो है पुरुषार्थ कर सकती है। वो अपने जीवन को प्रभु के साथ सफल कर सकती है, आयु बढ़ सकती है। जैसे जनक दादी एक अच्छा एग्जाम्पल है आयु बढ़ाने का, है ना। वो उन्होंने उनकी आयु जो 1974 के बाद उन्होंने अपने योग बल से अपने शरीर को चलाया है।
और फिर अपने क्या बोला, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी का जो वर्षा लेना था वो सारा लिया है। तो स्थायी याद में रहने का आधार क्या है? तुम्हारे पास जो कुछ भी है, प्रभु कहते उसे भूल जाओ। उसे भूल जाओ इन द सेंस ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। वो मेरेपन का जो भान है उसको प्रभु कहते भूल जाओ, मेरा नहीं, है ना। शरीर भी मेरे को याद नहीं रहना चाहिए, नहीं तो शरीर को लेकर भी आत्माएं जो है बहुत वक्त बिताती हैं। तो शरीर भी याद न रहे, सब का सब ईश्वरीय सेवा में लगा दो। यही मेहनत है। ये जब हम कुर्बानी करते हैं तो फिर याद जो है हमारी स्थायी रह सकती है। हम बच्चे प्रभु को प्यार से याद करेंगे तो फिर याद से याद मिलेगी, फिर प्रभु भी उधर से याद करते हैं, फिर करंट देते हैं, उस करंट से फिर आयु भी बढ़ जाती है, आत्मा फिर एवर हेल्दी बन सकती है। ओम शांति। अब योग और ज्ञान दो चीजें हैं बाप के पास। ये बहुत बड़ा खजाना है। योग का खजाना और ज्ञान का खजाना प्रभु के पास तो अथाह सागर है ना, जो बच्चों को देते हैं। बाप को जो बहुत याद करते हैं उनको फिर करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से फिर याद मिलती है। ये कायदा है क्योंकि मुख्य याद है। ऐसे नहीं कि ज्ञान बहुत है इसका मतलब याद करते हैं। ज्ञान की डिपार्टमेंट जो है वो अलग है। योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, ज्ञान की उससे कम है, क्योंकि ज्ञान से समझ मिलती है। समझ से हमारा जब कनेक्शन प्रभु से जुड़ता है तभी तो सारी प्राप्तियां होती हैं, तभी तो स्व परिवर्तन होता है, तभी तो धारणाएं होती हैं, तभी तो ज्ञान यथार्थ समझ में आता है। तो योग जो है, प्रभु से कनेक्शन जो है, उससे हमारा बुद्धि का ताला खुलता चला जाता है। योग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ज्ञान से शुरुआत होती है, क्योंकि समझ मिलती है ना हम कौन, प्रभु कौन, कैसे हम पाठ बजा रहे, समझ मिलती है, रिश्ता जुड़ता है। लेकिन जब रिश्ता जुड़ता है तो रिश्ता जुड़ने के लिए फिर हम प्रभु से कनेक्ट होते हैं। प्रभु से कनेक्ट होते हैं तो फिर सारा परिवर्तन हमारे अंदर आता है। उनके साथ कनेक्शन के बिना हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बिल्कुल कंट्रास्ट परिवर्तन चाहिए, बिल्कुल असुर से देवता, टोटल कंट्रास्ट है। और थोड़े समय में चाहिए तो परमात्म शक्तियों की बहुत जरूरत होती है। प्रभु कहते हैं योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, ज्ञान की सब्जेक्ट उससे कम है। योग से सोल जो है वो सतो प्रधान बन जाती है, ज्ञान से सतो प्रधान नहीं बनेगी। ज्ञान से वो प्रभु के समीप जरूर चलती चली जाएगी, लेकिन जो पावर है प्रभु की, पवित्रता के सागर की, वो पावर जो है वो हमारे पतित पने को भस्म करने के लिए बहुत जरूरी है। प्रभु समझ देते हैं। योग से आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, क्योंकि बहुत याद करते हैं। याद के बगैर सतो प्रधान बनना असंभव है। बच्चे ही सारा दिन बाप को याद नहीं करते तो बाप भी याद नहीं करेंगे, साफ बात है। प्रभु क्या बोल रहे हैं? बच्चे सारा दिन बाप को याद नहीं करते हैं तो फिर बाप भी याद नहीं करेंगे। बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो फिर बाप की भी याद से याद मिलती है, फिर दोनों का कनेक्शन होता है। बाप को खींचते हैं। ये भी बना बनाया खेल है जिसको हमें अच्छी रीति समझना है। याद के लिए प्रभु कहते बहुत एकांत भी चाहिए। एक प्रभु के अंत में हम खोए रहे। पिछाड़ी में आने वाले
जो ऊंच मर्तबा पाते हैं उसका आधार भी याद ही है। जो पीछे आने वाली सोल्स हैं, जो साकार में नहीं आई हैं, वो पीछे वाली आने वाली जो सोल्स हैं, वो जो ऊंच मर्तबा पाने वाली सोल्स हैं, उसका आधार भी याद है। जैसे बाबा ने बोला कि वैश्या भी जो है वो माला में आएगी, है ना? तो किस बल से आएगी? याद के बल से आएगी, क्योंकि वो एंड में आएगी। वो याद के बल से आगे निकलेगी, ऊंच मर्तबा प्राप्त करेगी। याद से उसके सारे किए हुए पाप जो हैं वो भस्म हो जाएंगे। इतनी जबरदस्त याद होगी उसकी। तो उन्हें प्रभु कहते जो पिछाड़ी में आने वाली सोल्स है ना, वो ऊंच मर्तबा याद के आधार से, क्योंकि उनको उतना वक्त नहीं मिलता पढ़ने का, तो वो कैसे करेंगी? अगर वो ऊंच मर्तबा प्राप्त करने वाली आत्मा होगी पिछाड़ी में, तो वो याद के बल से प्राप्त करेगी। उन्हें याद बहुत रहती है, याद से फिर याद मिलती है। जब बच्चे बहुत याद करते हैं तो बाप भी फिर बहुत, जब बच्चे बहुत याद करते हैं तो फिर बाप भी बहुत याद करते हैं। वो कशिश करते हैं, कहते हैं ना बाबा रहम करो, बाबा कृपा करो। इसमें भी चाहिए याद। अच्छी तरह याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कशिश होगी और प्रभु से फिर करंट मिलेगी। आत्मा को अंदर आता है कि मैं बाबा को याद करती हूँ, तो वो याद एकदम भरपूर कर देती है। जब हम सच्चे दिल से याद करते हैं तो प्रभु कहते फिर ऐसा अनुभव करती है ना सोल्स, आत्मा को अंदर आता है कि मैं बाबा को याद करती हूँ, तो वो याद जो है एकदम भरपूर कर देती है। ज्ञान है धन, ज्ञान है धन। याद से फिर याद मिलती है, जिससे फिर हम हेल्दी बन जाते हैं। हम बीमार हो गए ना, हम विषैले हो गए, हम अस्वस्थ हो गए अपनी सोच से, बोल से, कर्म से, हमें रोग लग गए, हमारी सोच दैहिक हो गई, हम अनहेल्दी हो गए। अभी आत्मा समझकर जब प्रभु से कनेक्ट होते हैं तो फिर हम हेल्दी बनते हैं, हमारी सोच हेल्दी होती है, फिर हमारे बोल भी हेल्दी होते हैं, फिर हमारे कर्म भी हेल्दी होते हैं, पवित्र हम बन जाते हैं। इतनी ताकत है जो सारे विश्व को पवित्र बना देती है। प्रभु कहते हैं इतनी ताकत है जो सारे विश्व को पवित्र बना देती है। इसलिए बुलाते हैं बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। प्रभु कहते हैं मतलब जब हम प्रभु से योग लगाते हैं हम हेल्दी बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। पवित्रता में ताकत है, इतनी ताकत है जो सारे विश्व को पवित्र बना देते हैं। इसलिए बुलाते हैं बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, ऐसे ही रड़ियां मारते हैं और समय वेस्ट करते हैं। मानो जो भी हम पूजा पाठ वगैरह जब भी करते थे भक्ति मार्ग में, वो खाली खामखा की रड़ियां मारते हैं, पुकारते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि कनेक्शन नहीं है ना प्रभु के साथ। बाप को जानते ही नहीं है, बिना जाने उनसे कनेक्शन जुड़ता नहीं, और उनसे कनेक्शन जुड़ता नहीं तो प्राप्तियां होती नहीं। नौधा भक्ति भी भल करते हैं, माना वो जो एक होता है ना बहुत जिद से जो भक्ति करते हैं, ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं करेंगे तो हम जान दे देंगे, माना एकदम भक्ति में जो बहुत लवलीन रहते हैं, तो नौधा भक्ति भल करते हैं। शिव के मंदिर में जाकर काशी कलवट भी खाते हैं, वो अपने आप को खुद ही सजा देते हैं, है ना, कूद कर अपने आप को जान से खत्म, मना अपने शरीर को खत्म करके काशी कलवट खाते हैं। मिलता कुछ भी नहीं है, क्या मिलेगा? क्यों? क्योंकि वो सोल तो मरती नहीं है, वो फिर से जन्म लेती है। अब शरीर को मार दिया, फिर से जन्म लिया, फिर विकर्म कर रहे हैं। कर्म क्या होता है इसकी समझ होती नहीं है, फिर से विकर्म बनने शुरू हो ही जाते हैं। माया झट फंसा देती है।
प्राप्ति कुछ भी नहीं है। अब तुम जानते हो पतित पावन हमारे शिव पिता परमात्मा है, उन पर कुर्बान जाना चाहिए। वो समझते हैं शिव शंकर एक है, ये भी अज्ञान है ना। वो शिव शंकर को मिला देते हैं और इसको प्रभु कहते अज्ञान है, क्योंकि दोनों अलग हैं। शंकर ब्रह्मा की संपूर्ण देही अभिमानी अवस्था है पुरुषार्थ की, और शिव तो निराकार है, वो आकारी है। तो प्रभु कहते ये जो मिला देते हैं ये भी अज्ञान है। यहाँ बाबा बार बार कहते हैं मन मना भव, मन को मुझ में लगाओ, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। सदा प्रभु की याद में रहने में ही कल्याण है, क्योंकि फिर हम गलत काम नहीं करेंगे, हम फिर सदा विश्व कल्याणकारी बने रहेंगे, हम सदा शुभ भावना शुभकामनाधारी बने रहेंगे। नहीं तो क्या होता है कि फिर से हम देह में आ जाते हैं, फिर से हम दैहिक दृष्टि रखते हैं, तो फिर हमें बुराइयां दिखती हैं। बुराइयां देखी नहीं कि हम फिर बुरे बन गए। प्रभु हमें समझ देते हैं कि हर सोल जो है अपनी कर्मा का हिसाब किताब खुद भुगतती है। वो हमें समझ देते हैं कि अगर कोई बैड करता है तो कम से कम तुम बैड मत सोचो। तुम्हारे बैड सोचने से उसका जो खराब है वो और गहरा होता है, प्लस तुम्हारे बैड सोचने से तुम भी गंदे बन जाते हो। तुम फिर से गंदे बन जाते हो। यहाँ गंदापन प्रभु हमारे अंदर से खत्म करते हैं, इसलिए वो हम आत्मा को बोलते हैं तुम अच्छा सोचो। कोई तुमको अशुभ वाइब्रेशन भेज रहा है, तुम यहाँ से उसको शुभ भेजो। ये तरीका समझाते हैं, इससे फिर हम गंदे नहीं होते हैं। मेरा जो गंदापन होता है वो उतरता है, प्लस उसका जो गंदापन है उसको अच्छा वाला यहाँ से जाता है। प्रभु कहते हैं निरंतर ऐसे करो। जब हम निरंतर ऐसे करते हैं तो मेरे को जो अच्छाई यूज करने की आदत नहीं थी ना, छूट गई थी, हम बुरे के साथ बुरा कर रहे थे, वो वाली आदत फिर से अच्छा सोचने की मेरी पक्की हो जाएगी, क्योंकि लगातार कहते यही दो। फिर जब मेरी पक्की होगी और मैं दूसरों को दूंगी तो दूसरे की भी खामियां खत्म होती चली जाएंगी। इस विधि से प्रभु हमको हमारे बनाए हुए उल्टे विशैले हिसाब किताब को चुकता करने की समझ देते हैं। इसलिए वो हमको कहते हैं किसी को करेक्शन मत करो, इसलिए वो हमको कहते हैं किसी का पाठ को देखकर क्वेश्चन मत करो, क्योंकि तुम जब क्वेश्चन करेक्शन करते हो तुम्हारे अंदर वो खामी आ जाती है, फिर तुम अच्छे नहीं बन पाते हो। इसलिए बाप समान बनना है, जो प्रभु नहीं करते हैं वो हमको नहीं करना है। वही विधि है अच्छा बनने की और हिसाब किताब चुकता करने की। तो प्रभु समझ देते हैं कि यहाँ बाबा बार बार कहते हैं मन मना भव, मन प्रभु में लगा रहेगा तो प्रभु की शिक्षाएं मुझे याद रहेंगी। मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे, तुम काल पर जीत पाते हो। नहीं तो काल क्या है, कोई भी सोल को किसी भी समय ले जाता है ना। कर्मा के अनुसार कभी भी सोल बॉडी छोड़ सकती है, लेकिन हम क्या करते हैं, अब हम काल पर जीत पाते हैं, हम पवित्र बनते हैं, तो फिर काल हमको नहीं ले जा सकता है। फिर हम अपनी स्व इच्छा से शरीर छोड़ते हैं और स्व इच्छा से फिर हम लेते हैं। तो अभी हम काल पर जीत पहनते हैं। इसमें तुम जितनी कोशिश करेंगे तो माया भी विघन डालेगी। समझ देते हैं कि मायावी राज्य में हम रहते हैं, माया को हमने बहुत यूज कर रखा है, हमारे अंदर वो जा चुकी है। तो इसमें हम जितना कोशिश करेंगे तो माया भी विघन डालेगी, क्योंकि माया समझती है कि ये बाप को याद करेंगे तो मुझे फिर छोड़ देंगे, क्योंकि जब तुम मेरे बनते हो तो सब कुछ फिर छोड़ना पड़ता है। माया क्यों विघन डालती है, क्योंकि हम माया के ग्राहक होते हैं 63 जन्मों के। वो एक तरह से हमारी परीक्षा भी लेती है और एक तरह से हमको एहसास भी दिलाती है कि हमारे अंदर में कमी कमजोरियां कौन कौन सी हैं। तो विघन वो डालती है, एक्चुअली वो सब कल्याणकारी है, क्योंकि प्रभु के आने के बाद ड्रामा में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसको अकल्याणकारी कहा जाए। प्रभु के आने से सब कुछ कल्याणकारी होता है। कोई
बुरा करता है, कोई कुछ भी करता है, सब पेपर हो रहे हैं, हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, अकाउंट क्लियर हो रहे हैं, धारणाएं हो रही हैं, मना कल्याण ही कल्याण है। तो जितनी हम कोशिश करते हैं, माया भी विघ्न डालेगी, क्योंकि माया समझती है कि ये बाप को अगर याद करेंगे तो ये तो मुझे छोड़ देंगे, क्योंकि जब तुम मेरे बनते हो तो सब कुछ छोड़ना भी पड़ता है। मित्र, संबंधी, धन आदि कुछ भी याद ना आए, सब कुछ है साथ में, लेकिन बुद्धि से अब वो मेरे को वैसा ना दिखाई दे कि ये मेरा रिलेटिव है, ये मेरा मित्र है, वो वाली दृष्टि खत्म, दैहिक दृष्टि खत्म। इसलिए बोलते हैं इसको भूल जाओ, क्योंकि दैहिक सब कुछ खत्म हो जाएगा, जो स्थूल धन है खत्म हो जाएगा, फ्रेंड्स के रूप में जो है खत्म हो जाएंगे, रिलेशन के रूप में जो दिखाई दे रहे हैं सब खत्म हो जाएंगे। तो ये जो रोल्स हैं ये सारे खत्म हो जाएंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं मित्र, संबंधी, धन आदि कुछ भी याद ना आए। एक कथा है ना, लाठी भी छोड़ो, सब चीजें छुड़ाते हैं। नहीं तो लोग क्या करते हैं ना, किसी को नहीं चल पाते हैं तो सपोर्ट लेते हैं ना लाठी को, तो वो लाठी नहीं छोड़ते हैं ना। तो यहाँ तो ये है कि वो जो सपोर्ट लाठी का भी ले रखा है ना, उसको भी छोड़ दो, नहीं तो वो भी याद आ जाएगी, अरे मेरी लाठी कहाँ है, मेरी लाठी कहाँ है। ऐसे एंड में याद आ गया तो फिर तो लाठी याद आ गई भगवान की जगह ना। इसलिए कोई भी आधार जो हमने ले रखा है, उस आधार को समय से पहले ही छोड़ दो। बुद्धि से यूज कर रहे हैं किसी चीज को, लेकिन हम उस पर डिपेंडेंट नहीं है। सब चीजें प्रभु छुड़ाते हैं, परंतु ये कभी नहीं कहते कि शरीर को भी याद नहीं करो। बाबा क्या बोल रहे हैं, सब चीजें छुड़ाते हैं, परंतु ये कभी नहीं कहते कि शरीर को भी याद नहीं करो। बाप कहते हैं ये शरीर तो पुराना है, इसे भी भूल जाओ। दुनिया में जैसे लोग कहते ना, एक कथा है, उस कथा में कहते ना लाठी भी छोड़ दो। सब चीजें छुड़ाते हैं, मानो भक्ति मार्ग की बात बाबा बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग में एक कथा है जिसमें कहते हैं लाठी को छोड़ो, सारी चीजें छुड़ाते हैं, परंतु वो ये कभी नहीं कहते हैं कि शरीर को भी याद नहीं करो। ये चीज नहीं बोलते। लेकिन बाबा हम आत्माओं को आकर कहते हैं ये शरीर तो पुराना है, इसे भी भूलो, ये भी छूट जाएगा, इसको भूल जाओ, इसमें बुद्धि का योग नहीं होना चाहिए। ताकि प्रभु जब मेरे को कहें कि चलो घर चलते हैं, तो मैं फटाफट छोड़ दूं इस शरीर को, ऐसा ना हो कि फिर मुझे ये याद आए। भक्ति मार्ग की बातें भी छोड़ दो, जो हम भक्ति में करते थे वो अब हमको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि देख लिया ना भक्ति से मेरे क्या हुई। द्वापर युग से हमने भक्ति शुरू करी और कलयुग तक भक्ति करते आए, क्या हाल हुआ मेरा, दुर्गति हुई, कौड़ी तुल्य हो गए, क्योंकि मनुष्यों के द्वारा बनाई गई भक्ति है। हम मनुष्य आत्माएं ही भक्ति बनाते हैं अपनी अपनी विधि से। पहले शिवलिंग की पूजा, फिर उसके आगे लक्ष्मी नारायण की पूजा, फिर राम सीता की पूजा। शांति बढ़ती जा रही है, दुख बढ़ता जा रहा है, पूजा का परिवर्तन करते जा रहे हैं, अब इस विधि से, अब इस विधि से, अब इस विधि से, ऐसे करते जा रहे हैं। प्रभु कहते हैं भक्ति मार्ग की बातें भी अब छोड़ दो, एकदम। प्रभु कहते हैं एकदम सब कुछ भूल जाओ, अथवा जो कुछ है काम में लगा दो, तब याद टिकेगी। ये तो फंसे पड़े होंगे ना, क्यों बोलते हैं प्रभु कि भूल जाओ, क्योंकि अगर उन चीजों को याद करेंगे तो फिर कहाँ से हम प्रभु को याद कर पाएंगे। और जब हम उनको याद कर रहे हैं तो हम उनका भी नुकसान कर रहे हैं, हम अपना भी नुकसान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम मोह के बंधन में बांध रहे हैं। जब हम किसी सोल को याद करते हैं तो याद से याद मिलती है ना, उसको भी फिर याद आती है। हाँ, तो हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बांध रहे हैं और प्रभु से विस्मृत कर रहे हैं, जबकि समय है प्रभु की याद में रहने का, और प्रभु की याद में रहते हुए दूसरी सोल को भी प्रभु की याद में टिकाने का। ये हमको कार्य करना है। लेकिन जब हम एक दूसरे को याद करते रहेंगे, कहीं ना कहीं हमारा बुद्धि का योग फंसा रहेगा, तो हम प्रभु को याद नहीं कर पाएंगे। प्रभु हमें समझ देते हैं।
एकदम सब कुछ भूल जाओ, बाप कहते, अथवा जो कुछ है ना काम में लगा दो, तभी याद टिकेगी। अगर ऊंच मर्तबा पाना है तो भाई बहुत मेहनत चाहिए। शरीर भी याद न रहे, अशरीरी हम आए थे, अशरीरी होकर हमको जाना है। हम ऊपर से बिना शरीर के आए थे, नीचे से मुझे बिना शरीर के ऊपर जाना है। इसलिए कहीं भी बुद्धि योग फंसा हुआ है, उससे मुझे निकाल देना है, डिटैच हो जाना है। एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ड्रामा का कपड़ा है जो हमने लिया था, पार्ट बजाया, खत्म। अब ड्रेस को चेंज यहीं पर खोल कर तो जाएंगे ना, ड्रेस को यहीं पे छोड़ देंगे ना। समझना है हर बात को। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, इनको कोई तमन्ना नहीं है, ये तो सर्विस करते हैं। प्रभु को कुछ चाहिए थोड़ी किसी से, वो पढ़ाते हैं, इनको कोई तमन्ना नहीं है, ये तो सर्विस करते हैं। बाप में ही तो ज्ञान है ना, ज्ञान के सागर में ही तो सारा ज्ञान है। ये बाप और बच्चों का खेल है इकट्ठा। अभी संगम युग में बच्चे भी याद करते हैं, फिर बाप बैठकर सर्च लाइट देते हैं। कोई बहुत खींचते हैं तो बाप बैठकर लाइट देते हैं, बहुत नहीं खींचते हैं तो ये बाबा बैठ बाप को याद करते हैं। कोई समय किसको करंट देनी होती है तो नींद पिट जाती है, ये फुरना लग जाता है कि फलाने को करंट देनी है। पढ़ाई से आयु नहीं बढ़ेगी, करंट से आयु बढ़ती है। हम पढ़ते हैं, इससे आयु नहीं बढ़ेगी, लेकिन प्रभु से जब हम योग लगाते हैं तो इससे आयु बढ़ती है, क्योंकि पवित्रता से आयु बढ़ती है और याद करने से हम पवित्र बनते हैं। हमारी आयु घटती है जब हम अपवित्र बनते हैं। इसीलिए पवित्र बनने से प्रभु कहते हैं कि फिर आयु जो है कितना भी बढ़ा, जितना हम मन वचन कर्म से पवित्र बनते जाएंगे उतना आयु बढ़ती चली जाती है। तो पढ़ाई से आयु नहीं बढ़ेगी, करंट से आयु बढ़ती है, एवर हेल्थी बनते हैं। रात से हम एवर हेल्थी बनते हैं। दुनिया में किसी की आयु 125 150 वर्ष भी होती है तो जरूर हेल्दी होंगे ना। भक्ति भी बहुत करते होंगे, भक्ति में भी कुछ फायदा है, नुकसान, भक्ति में भी कुछ फायदा है, नुकसान नहीं। जो भक्ति भी नहीं करते उनके मैनर्स भी अच्छे नहीं होते हैं। मैंने एक भक्ति में ना कुछ लोग डरते हैं, मैंने जो अच्छी भक्ति करते होंगे ना वो डरते हैं बुरे कर्मों से, तो कहीं कहीं पाप से बच जाते हैं। लेकिन जो भक्ति भी नहीं करते हैं उनके मैनर्स भी फिर अच्छे नहीं होते। भक्ति में भगवान में विश्वास रहता है, धंधे में झूठ पाप फिर नहीं करते हैं, क्रोध नहीं आएगा। भक्ति की भी महिमा है अपनी, है ना, अपने पार्ट में। लेकिन हम अगर भक्ति अब करेंगे तो हम दुर्गति में चले जाएंगे, इसलिए हमको मना है। लेकिन जो दुनिया प्रभु की नहीं बनती है उसमें प्रभु कहते हैं एटलीस्ट जो भक्ति करता है वो थोड़ा पाप कर्मों से डरता है, और जो भक्ति नहीं करते हैं वो तो फिर उनके मैनर्स फिर बिल्कुल गंदे हो जाते हैं। भक्ति में भगवान में विश्वास रहता है, धंधे में झूठ पाप नहीं करेंगे, क्रोध नहीं आएगा। धंधे में झूठ पाप नहीं करते हैं फिर उनको क्रोध नहीं आएगा। भक्तों की भी महिमा है। मनुष्यों को ये मालूम नहीं है कि भक्ति कब शुरू हुई है। मनुष्यों को प्रभु कहते हैं ये मालूम नहीं है कि भक्ति कब शुरू हुई है। ज्ञान का तो पता नहीं पड़ता, भक्ति भी पावरफुल होती जाती है, फिर भी जब ज्ञान का प्रभाव हो जाता है तो फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है। प्रभु समझते रहे कि मनुष्यों को ये मालूम नहीं है कि भक्ति कब शुरू हुई। ज्ञान का तो पता नहीं पड़ता, भक्ति भी पावरफुल होती जाती है, फिर भी जब ज्ञान का प्रभाव हो जाता है तो फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है, क्योंकि समझ मिल जाती है। हम तो फिर बेसमझी थोड़ी करेंगे। ये दुख सुख भक्ति और ज्ञान का खेल जो है बना हुआ है, हमने बनाया हुआ है। मनुष्य कह देते हैं दुख सुख भगवान ही देते हैं, फिर उनको सर्वव्यापी भी कह देते हैं। लेकिन सुख दुख अलग चीज है, ड्रामा को न जानने के कारण कुछ भी समझते नहीं है।
वरना ड्रामा को समझे तो समझ में आए ना कि हम अपने दुखों का कारण खुद ही बनते हैं। प्रभु तो हमें सिर्फ सुख देते हैं, वो तो सुख दाता है। तो लेकिन बाबा कहे कि ड्रामा को नहीं जानते हैं, इसलिए कुछ भी समझते नहीं है। इतनी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, ये तुम ही जानते हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि सतयुग में तुम देही अभिमानी रहते हो, ये तो अभी बाप सिखलाते हैं, ऐसे देही अभिमानी बनो। यहाँ पर प्रभु सिखाते हैं, यहाँ पर हम बनते हैं, यहाँ संस्कार बनाते हैं और वो फिर 2500 वर्ष चलते हैं। बाकी वहाँ पर सिखाते नहीं है कि देही अभिमानी बनो, या उनको ऐसा नहीं रहता है कि हम देही अभिमानी रहते हैं। नेचुरल उनका संस्कार सोल कॉन्शियस का होता है, क्योंकि वो ये सारी धारणाएं जो हैं प्रभु की मौजूदगी में अभी करके जाते हैं, जिस पर प्रभु स्टैंप लगा देते हैं। अपने को आत्मा समझ पाप को याद करना है, हमें पवित्र बनना है। वहां तो है ही पवित्र सुख धाम। अपने को क्या समझना है? अपने को आत्मा समझना है, बाप को याद करना है, पवित्र में बनना है। वहां तो है ही पवित्र सुख धाम। सुख में कोई याद नहीं करते हैं, भगवान को याद करते हैं दुख में। देखो ड्रामा कितना वंडरफुल है, जिसको तुम ही नंबरवार जानते हो। ये जो पॉइंट्स लिखते हैं ना, वो भी भाषण के समय रिवाइज करने के लिए। डॉक्टर वकील भी पॉइंट्स नोट करते हैं। अब तुमको बाप की मत मिलती है तो फिर रिवाइज भी तो करना चाहिए भाषण करने के समय, है ना। जो भी हम प्रभु से पढ़ते हैं उसका रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऊंची शिक्षाएं हैं, यूं ही बुद्धि में नहीं बैठती हैं। क्योंकि हम लोगों ने बहुत किचड़ा अंदर बुद्धि में डालकर बुद्धि को कमज़ोर बना दिया है। इसलिए बुद्धि में जब हम शक्तिशाली चीज़ें डालते हैं तो वो लेती नहीं है, कमज़ोर बन गई है, वो स्वीकार ही नहीं करती है प्रभु के समर्थ संकल्प जो मिलते हैं। अब प्रभु हमको बाबा कहते हैं कि तुम याद तो करो कि तुम्हें क्या स्मृतियां दिलाई हैं। इतनी स्मृतियां दिलाई हैं कि अगर उन स्मृतियों में हम रहें तो हम सशक्त बन सकते हैं, लेकिन स्मृतियों से फिर हम विस्मृत होकर अपने आप को कमज़ोर आत्मा समझते हैं। इसलिए वो एम्पावर नहीं कर पा रहे, क्योंकि बुद्धि कमज़ोर हो गई है। बुद्धि जो बैड है उसकी लेने की आदी हो गई है, बुराइयों को ले लेती है, कमी कमजोरियों को ले लेती है, दुख लेते रहती है। ये उसको इजी हो गया है। और यहाँ जब प्रभु कहते हैं कि तुम समर्थ सोचो, तो 10 समर्थ संकल्प बुद्धि में घुसते नहीं है। वो सोचती है अच्छा अब क्या अब क्या। अगर प्रभु विशेषताएं जो दैवी विशेषताएं हैं उनको यूज करने की समझ देते हैं तो दैवी विशेषताएं यूज करते रह जाते, वरना याद ही नहीं आती है। ऐसी हम आत्माओं की स्थिति बन जाती है, कमजोर बुद्धि हो जाती है। अब उसको फिर से प्रभु कहते रिवाइज करो और सशक्त बनाओ। जो प्रभु हमें समझ देते हैं उसको बार बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है, जिससे हमारा सशक्तिकरण हो जाए। आत्मा का सशक्तिकरण जरूरी है। इसमें तो है बाबा की प्रवेशता ब्रह्मा जी में। बाप तुमको समझाते हैं तो ये भी सुनेंगे, है ना। गुलजार दादी नहीं सुन पाते थे, लेकिन ब्रह्मा जी तो साथ साथ सुनते थे, रथ भी बने थे और फिर प्रभु जो सुनाते थे तो वो सुनते भी थे। जैसे उनके मुख से बोला जा रहा है, हाँ? मुख से तो शिव बाबा बोल रहे हैं, लेकिन कानों से वो ब्रह्मा जी की आत्मा साथ साथ सुन रही होती थी। तो इसमें तो है बाबा की प्रवेशता। बाप तुमको समझाते हैं तो ये भी सुनेंगे ना। वो पॉइंट नहीं सुनाते तो मुझे क्या पता जो तुमको समझाऊं। वो पॉइंट नहीं सुनाते तो फिर अगर बना वो बोल रहे हैं कि अगर मुझे पॉइंट नहीं सुनाते तो मुझे क्या पता जो तुमको समझाऊं। बाप कहते हैं ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, 84वां जन्म बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। 83 जन्म हो जाते हैं, फिर आत्मा जब ढूंढ रही होती है दादा लेखराज की सत्य को ढूंढ रही होती है, तब 84वां जन्म भक्ति का फल मिलता है उनको, और तब 84वां जन्म शुरू होता है। ये प्रभु से मिला हुआ जन्म है।
बाप कहते हैं ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, ब्रह्मा और विष्णु का चित्र भी है। तुम राजाई में चलते हो सिर्फ नंबरवार। जितना हम याद करते हैं, जितना हम धारणा करते हैं, उतना फिर मर्तबा प्राप्त करते हैं। तो याद और धारणा ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान से समझ मिलती है, फिर याद करते हैं, याद से फिर हमारे अंदर में अच्छाइयां धारण होती है, शक्ति मिलती है ना। प्रभु को याद करने से हमको करंट मिलती है, हमको पावर मिलती है, जिससे फिर हम दिव्यता को धारण कर पाते हैं। क्योंकि दिव्यता की धारणा ऐसी है कि सबके साथ अच्छा ही करना है, सबके साथ अच्छा ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जितना याद करते हैं, धारणा करते हैं, उतना मर्तबा पाते हैं। बाप कहते हैं गुह्य तिगुह्य बातें सुनाता हूँ, तुम नई नई पॉइंट्स नोट करो, पुरानी काम में नहीं आएंगी। ये भी नोट करा हुआ है। जैसे प्रभु समझ देते हैं ना। अब पहले हम डिफरेंट टाइप से पढ़ते थे, अभी जो जैसे अभी वो हमारा ध्यान स्थिति की तरफ खिंचवाते हैं कि स्थिति को बनाओ, अब अंतिम स्थिति ना। तो अब स्थिति की तरफ माना निराकारी स्थिति, आकारी स्थिति, फरिश्ता स्थिति जो आकारी वाली होती है ना, विदेही स्थिति, बीज रूप स्थिति, ऐसे ऐसे बाबा बोलते हैं। वैराग की स्थिति, ये अब महत्वपूर्ण है। तो बाबा समझ दे रहे हैं। बाप कहते हैं गुह्य ते गुह्य बातें सुनाता हूं, तुम नई नई वाली जो पॉइंट्स है ना, उसको नोट करो। सपोज करो आज की जो मुरली है हमारे पास है ना, आज जो प्रभु मुझे पढ़ा रहे हैं, वो उस पर मेरा ध्यान जाना चाहिए। ये जो सीजन की मुरली है, ये जो संडे की मुरलियां चल रही हैं, ये अभी अप्लाई कर रही हैं हमारी लाइफ पर। ये अगले साल अप्लाई नहीं करेंगी, ये अभी अभी अप्लाई कर रही हैं। इसलिए इनको अभी पक्का करके धारण कर लेना, माना इसको अब नोट्स नहीं, इसको जीवन में उतार लेना। टाइम नहीं है ना अब तो प्रभु समझ देते हैं तुम नई नई पॉइंट्स नोट करो। मैं 2010 से मुरलियां पढ़ रही हूँ, मैंने 2009 से ही, और 2009 जुलाई से। हाँ, लेकिन बहुत सारी मुरलियां हैं, सब न्यू 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 वे है प्रभु का समझाने का। पढ़ी हुई है वो भी पुरानी मुरलियां, लेकिन न्यू वे है प्रभु का समझाने का। इसीलिए नई नई पॉइंट्स को नोट करो, पुरानी काम में नहीं आएंगी। भाषण के बाद फिर याद आएगा कि ये पॉइंट्स अगर समझाते तो बुद्धि में ठीक बैठ जाती है। ऐसा होता है बहुत बार। तुम सब ज्ञान के स्पीकर हो, परंतु नंबरवार सबसे अच्छे जो होते हैं वो होते हैं महारथी, है ना। फिर वो घोड़े सवार होते हैं ना, तो सबसे अच्छे महारथी होते हैं, वो धारणा करते हैं ना प्रभु की शिक्षाओं को। बाबा की बात अलग है, ये तो बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। मम्मा बाबा के साथ तो कंपैरिजन नहीं है ना। वो ब्रह्मा जी तो फिर वो तो प्रभु के साथ, उनकी बात तो फिर अलग है। ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। मम्मा सबसे अच्छा समझाती थी, बच्चे संपूर्ण मम्मा का साक्षात्कार भी करते थे, है ना। संपूर्ण मातेश्वरी जो ना, जैसे वो देवी का रूप है, उसका भी साक्षात्कार आत्माएं करती थी। कहाँ जरूरी होता था तो बाबा भी प्रवेश करके अपना काम कर लेता था। ये बाबा की भी जादूगरी है ना। वो तो बोलते ही हैं कि अगर जिज्ञासु बहुत अच्छा हो और जो समझाने वाला है वो अच्छा ना हो, तो फिर प्रभु ऐन मौके पर उनके मुख से बुलवा देते हैं, और फिर वो बाद में सोचते हैं अरे ये तो मुझे मालूम नहीं था, ये कैसे आ गया दिमाग में। वो किसकी जादूगरी है? प्रभु की जादूगरी है। प्रभु जी का जहाँ भी मुरलियाँ चलती हैं वहाँ प्रभु जरूर मौजूद होते हैं, क्योंकि उनके महावाक्य है ना। तो चाहे हम अकेले पढ़ रहे हो, चाहे हम कैसे भी पढ़ रहे हो, प्रभु मौजूद होते हैं। तो कहाँ जरूरी होता था तो बाबा भी प्रवेश करके अपना काम कर लेता था। ये सब समझने की बातें हैं। पढ़ाई फुर्सत के समय होती है, सारा दिन तो धंधा आदि करते हैं। विचार सागर मंथन करने के लिए फुर्सत चाहिए, शांति चाहिए। समझो,
कोई को करंट देनी है, कोई अच्छी सर्विस करने वाला बच्चा है तो उनको फिर मदद करनी है। उनकी आत्मा को याद करना पड़ता है, शरीर को याद कर फिर आत्मा को याद करना है, ये युक्ति रचनी है। सर्विसेबल बच्चे को तकलीफ है तो उनको मदद करनी है ना। ऐसे ऐसे सेवा जरूर करनी है जो प्रभु समझ देते हैं ना, कि जैसे कोई सोल है तो हम समझ सकते हैं कि ये सोल आगे निकल सकती है ना। समझो कोई को करंट देनी है, कोई अच्छी सर्विस करने वाला बच्चा है, उनको मदद करनी है। ब्रह्मा जी ऐसे मदद करते थे, उनकी आत्मा को याद करना पड़ता है, फिर शरीर को याद कर फिर आत्मा को याद करना है कि वो सोल है, उसकी आत्मा को ऐसा करना है, उसकी आत्मा ऐसा होता है ना। तो ये युक्ति रचनी है। सर्विसेबल बच्चे को तकलीफ है तो फिर उनको मदद करनी है, तो बाप को याद करना है, फिर खुद को भी आत्मा समझ कुछ न कुछ उनकी आत्मा को भी याद करना है ना। उसको करंट दे रहे हैं ना, या उसको शुभ वाइब्रेशंस दे रहे हैं, चाहे कुछ भी संदेश दे रहे हैं ना, तो उसके लिए फिर थोड़ा सा याद तो हो जाता है ना। तो प्रभु कहते हैं पहले प्रभु को याद करना है, फिर अपने को आत्मा समझना है ताकि बॉडीली हमारा कनेक्शन कोई ना हो, फिर वो जो सोल है बॉडी में उसको फिर याद करके जो भी वाइब्रेशन प्रभु उसका भला कर दे, चाहे उसका ये कर दे, या वो आत्मा इस बुरी आदत से छूट जाए, इस तरह करते ना, तो वो थोड़ा सा याद आ जाता है। ये जैसे कि सर्च लाइट देना होता है ना, किसी को रास्ता दिखाना होता है, प्रकाश का ना, प्रकाश जैसे रोशनी कर दी। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक जगह बैठकर याद करना है, चलते फिरते भोजन खाते भी बाप को याद, हर समय प्रभु की याद, हर समय प्रभु की याद, हर समय प्रभु की याद। दूसरे को करंट देना है तो फिर रात्रि को भी जागो। बच्चों को समझाया है सवेरे उठकर, जैसे कोई बहुत ही मतलब वीक हो जाती है सोल ना, नेगेटिव सोच के, तो ऐसी सोल्स को करंट देना है तो पहले खुद सशक्त होना है, और फिर प्रभु कहते हैं कि फिर रात को जागो, है ना। जैसे 2 बजे जाग गए, उठकर वो सोल को सकाश दी, जब वो सो रही है तो उसको वो एम्पावर किया ताकि वो सोल उस चीज से बाहर आ जाए। बच्चों को समझाया है सवेरे उठकर जितना बाप को याद करेंगे उतना कशिशों की, उतना प्रभु के साथ कनेक्शन जुड़ता जाएगा। बाबा भी फिर लाइट देंगे, प्रकाश देंगे। बाबा का यही तो धंधा है, बच्चों को सर्च लाइट देने का। जब बहुत सर्च लाइट देनी होती है तो भी बाप को बहुत याद करते हैं, तो बाप भी फिर सर्च लाइट देते हैं। आत्मा को याद कर सर्च लाइट देनी होती है, ये बाबा भी सर्च लाइट देते ब्रह्मा जी। फिर इसको कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, कुछ भी कहो, मैंने समझ जो देते हैं प्रभु, रास्ता जो दिखाते हैं प्रभु, इसको हम कृपा समझ लें, इसको प्रभु का आशीर्वाद समझ लें, कुछ भी कहें। सर्विसेबल बीमार होगा तो तरस पड़ेगा ना, रात को जागकर भी उनकी आत्मा को याद करेंगे क्योंकि उनको पावर की दरकार है। जैसे जनक दादी बहुत ज्यादा शुरू में बीमार होती थी, रात भर वो परेशान होती थी, तो रात भर ब्रह्मा बाबा और मम्मा जाग कर उनको सकाश देते थे, उनके दर्द को दूर करने की मदद करते थे। रातों रात जागते थे वो लोग। मम्मा भी साथ में बैठी रहती थी जनक दादी के। तकलीफ थी शुरू में, दिक्कत परेशानियां जो होती है, जैसे ज्ञान में आते ही दिक्कत परेशानियां हुई ना, सारे हमारे हिसाब किताब शारीरिक होते हैं, इसको फिर हमको चुकतो करना पड़ता है। और सर्विसेबल है, जनक दादी तो बहुत सर्विसेबल है, तो सर्विसेबल जब बीमार होगा तो फिर तरस पड़ेगा, रात को फिर जाग कर भी उनकी आत्मा को याद करेंगे क्योंकि उनको पावर की दरकार है। याद करते हैं तो उनको रिटर्न में फिर याद मिलती है। बाप का लव बच्चों पर जाती है, फिर उनको भी याद पहुंचती है जो बच्चे बनते हैं। बाकी ज्ञान तो बहुत इजी है, उसमें माया के विघ्न नहीं पड़ते हैं। ज्ञान में विघ्न बाबा कहते नहीं पड़ते जितना याद में पड़ते हैं। मुख्य है याद, इसमें विघ्न डलते हैं क्योंकि इससे विक्रम विनाश होने, इससे फिर और विक्रम करने से भी हम बच जाते हैं, इसी से हम प्योर बनते हैं, तो इसमें विघ्न पड़ते हैं। मुख्य है याद, प्रभु कहते इसमें रुकावट आती है, याद से बुद्धि जो है हमारा सोने का बर्तन बन जाती है, ये बिल्कुल लोहे का बन जाती है। कलयुग में ना किचड़ा ले लेकर तो बुद्धि बड़ी कमजोर हो जाती है। अब बुद्धि रूपी झोली को याद के साथ हम सोने जैसा बनाते हैं, फिर ये सिर्फ अच्छी बातें लेती है। सोने की बुद्धि माना गोल्डन एजेड बुद्धि
सिर्फ अच्छाई देखती है, बस अच्छाई लेती है। द्वापर युग की थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड हो जाते हैं, और कलयुग में तो सारा बुरा ही बुरा देखते हैं, अच्छाई दिखाई नहीं देती है। तो मुख्य है याद, इसमें विघ्न पड़ते हैं। याद से बुद्धि सोने का बर्तन बन जाती है, जिसमें फिर धारणा होती है। पहले इसको सोने का बर्तन बनाना है प्रभु की याद से, फिर जाकर प्रभु की सुंदर सुंदर शिक्षाएं जो हैं वो धारण होती हैं। कहावत है ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है, कहते हैं ऐसे। हाँ, दूसरे बर्तन में ठहरता ही नहीं, पता नहीं। हाँ, शक्तिशाली दूध है ना, सोने के बर्तन में ठहरता है। मैंने कहने का मतलब ये है कि प्रभु का जो ज्ञान धन है ना, वो ऐसे ही नहीं, गंदी वाली बुद्धि में नहीं टिकता है। बुद्धि पवित्र होनी चाहिए, शक्तिशाली होनी चाहिए, फिर उसमें टिकता है। इस बाप के ज्ञान धन के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए। वो तब होगा जब याद की यात्रा में रहेंगे। प्रभु की याद से ही हम प्यूरिफाई होंगे, प्रभु की याद से ही हम सशक्त बनेंगे। याद की यात्रा में रहना, याद नहीं करेंगे तो प्रभु कहते फिर धारणा नहीं कर सकेंगे, पावर नहीं मिलती ना धारणा करने की। और धारणा तो ऊंची है ना, बुरे के साथ अच्छा करो, धारणा ऊंची है ना। कोई 10 बार बुरा करे, 10 बार उसके साथ अच्छा करो। कोई 10 बार गालियां दे, आप फिर भी उसको शुभभावना शुभकामना, ताकत चाहिए, ताकत चाहिए। वो याद की यात्रा में रहने से आती है। तो याद नहीं करेंगे तो फिर धारणा भी नहीं होगी। ऐसे मत समझो कि बाप अंतर्यामी है, वो नहीं करते ये काम है, दूसरे का मन का जा जाके पढ़ते रहें, उतना टाइम वेस्ट नहीं करते बाबा। तो ऐसे मत समझो कि बाप अंतर्यामी है, कुछ बोला और हुआ। ये तो भक्ति मार्ग में होता है कि हमने कुछ बोला और काम हो गया। ये तो भक्ति मार्ग में सोचते हैं। बच्चा हुआ तो कहेंगे गुरु की कृपा है, और अगर नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भाभी है। हो जाएगा तो कहेंगे गुरु ने कृपा करी है, और नहीं हुआ तो कहेंगे पता नहीं ड्रामा में भगवान नहीं चाहते हैं, या भगवान की मर्जी नहीं है, ऐसा बोलते थे। ईश्वर की भाभी, रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को ड्रामा का राज तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है, तुम भी पहले ये नहीं जानते थे। ये है तुम्हारा मर जीवा जन्म, ये मुझे आत्मा का मर जीवा जन्म है, प्रभु से मिला हुआ जीवन है। ये हमारा मर जीवा जन्म है। अभी तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं। तुम इस टॉपिक पर समझा सकते हो ये जो लक्ष्मी नारायण है, इनको राज्य कैसे मिला, फिर इन्होंने कैसे इसको गवा दिया। सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम आपको समझाएंगे। ये ब्रह्मा भी कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, हम गीता पढ़ते थे। बाबा ने जब प्रवेश किया तो सब कुछ छोड़ दिया। ब्रह्मा जी तो वैसे ही झाटकुल थे, तुरंत एकदम सब कुछ छोड़ दिया। साक्षात्कार हुआ, बाबा ने कहा मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। इसमें गीता आदि पढ़ने की बात ही नहीं है। जितना मर्जी हम पाठ पूजा कर लें, जितनी मर्जी हम कर लें, सुखमनी साहब पढ़ लें तो सुख थोड़ी मिल जाएगा। प्रभु को याद करने से किए हुए पाप कर्म भस्म होंगे, फिर जाकर बुद्धि हमारी स्वच्छ बनेगी, धारणा होगी। याद करने से ही पाप कर्म विनाश होंगे। पाप कर्म हमने किए हैं, ये प्रभु कहते बिल्कुल क्लियर है कि किए हुए हैं। इसमें गीता आदि पढ़ने की तो कोई बात ही नहीं कि गीता पढ़कर मेरे पाप धुल जाएंगे, नहीं। बाप इनमें बैठा है, सब कुछ छुड़ा दिया। कभी शिव का दर्शन करने मंदिर में नहीं गए, बाप इनमें बैठे हैं तो सब कुछ छुड़ा दिया। फिर उसके बाद नहीं गए वो शिव के दर्शन करने मंदिर में। भक्ति की बातें एकदम उड़ गई, हमको नहीं। अब क्या करेंगे ना, सारी समझ मिल गई है। ये नॉलेज बुद्धि में आ गई, रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज जो है बुद्धि में आ गई।
बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो। जब तुम प्रभु को जान जाते हो तो फिर तुम सब कुछ जान जाते हो। तुम वंडरफुल टॉपिक्स लिखो जो मनुष्य वंडर खाएं, भागें सुनने के लिए। मंदिर में जाकर कोई से भी पूछो कि जब ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे तो और कोई धर्म नहीं था, भारत ही था, फिर तुम सतयुग को लाखों वर्ष कैसे कह देते हो? जबकि कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, फिर लाखों वर्ष कहाँ से हो गए? क्योंकि जीसस का तो वो लोग देते ही है ना डेट, तो फिर बोलते हैं उसके आने के पहले 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, क्योंकि तुरंत आते हैं ना, उनको मालूम चलता है कि पैराडाइज था पहले सृष्टि पर। तो फिर लाखों वर्ष कैसे हुए? लाखों वर्ष में तो ढेरों के ढेर मच्छरों सदृश हो जाए। अभी 5000 साल में तो प्रभु कहते इतनी भीड़ बढ़ गई है, जगह नहीं है, खाने को नहीं है। अगर लाखों वर्ष कह दे तो कहाँ से जगह होएगी? तो लाखों वर्ष में तो ढेरों के ढेर मच्छरों सदृश हो जाए। थोड़ी भी बात सुनाओ तो फिर वंडर खाएंगे, परंतु जो इस कुल के होंगे ना, उन्हीं की बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा, दूसरों की बुद्धि में बैठेगा भी नहीं। उनको बताएंगे ना, उनको उबासियां आएंगी, उनको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा कि ये पता नहीं क्या बोल रहे। तो जो प्रभु के ईश्वरीय कुल के होंगे उनकी ही बुद्धि में ज्ञान बैठेगा। नहीं तो क्या कहेंगे? ब्रह्मा कुमारियों का वंडरफुल ज्ञान है, इसमें समझने की बुद्धि चाहिए। मुख्य बात है याद की। स्त्री पुरुष एक तो को याद करते हैं, ये आत्मा याद करती है परमात्मा को। इस समय सभी रोगी हैं, अब हम सभी को निरोगी बनना है। हम सभी को देह भान और देह अभिमान का रोग लगा हुआ है। देह की कमी कमजोरियों के हमें अनेक रोग लगे हुए हैं। मना अगर हमको एक्सपेक्टेशंस हैं दूसरों से, तो काम विकार का रोग लगा हुआ है, क्रोध का रोग है, लोभ का है, मोह का है, अहंकार का है, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बदले की भावना, ये सारा क्या है? ये सारे रोग लगे हुए हैं। इनसे ही शारीरिक बीमारियां होती हैं। ये जब तक हमारे अंदर हैं, भूत जब तक हमारे अंदर हैं, इसी से हमारे शरीर की बीमारियां हैं। ये जिस दिन भूत सारे बाहर निकल जाएंगे, हम पवित्र बन जाएंगे, एक भी रोग नहीं रहेगा शरीर में। तो प्रभु समझ देते हैं इस समय सभी रोगी हैं, अब निरोगी बनना है। ये टॉपिक भी रखो। बोलो, आप जो घड़ी घड़ी बीमार पड़ते हो, तो हम आपको ऐसी संजीवनी बूटी देंगे जो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, अगर हमारी दवाई अच्छी तरह काम में लाएंगे तो। दवाई को फिर अच्छी तरह लाना है ना काम में। संजीवनी जो बूटी है प्रभु हम आत्मा को देते हैं, है ना, सात्विक संजीवनी बूटी समझ जो प्रभु हमको देते हैं। जब हम उस समझ के प्रमाण चलते हैं तो हमारे सारे रोग दूर हो जाते हैं। तो दूसरी सोल को भी अगर कोई घड़ी घड़ी बीमार पड़ता है ना, उसको कह सकते हैं कि हम आपको ऐसी संजीवनी बूटी देंगे जो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, अगर हमारी दवाई अच्छी तरह काम में लाएंगे तो, ना। जैसे हम लोग बता रहे हैं, अगर आप इस दवाई का सेवन करेंगे, संजीवनी बूटी का, ज्ञान रूपी संजीवनी बूटी का, तो फिर आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। हम सोच से बीमार ज्यादा पड़ते हैं ना। अब सपोज करो हमको पता चल गया ना कि चलो मेरे को ये वाला रोग है, मैंने ये वाली चीज ज्यादा खाई थी, इसकी वजह से मेरे को ये रोग लग गया। अब मैं उस चीज का परहेज करूंगी तो फिर ये वाला रोग जो है, समझ लिया ना कि ये मेरे करने से हुआ है ना, तो फिर मैं इसको फिर हम कोसेंगे नहीं, क्यों मेरे को क्यों हो गया, मेरे क्यों क्या, क्योंकि प्रभु हमको समझ देते कि क्यों हो गया, फिर अब उसको कैसे ठीक करना है।
वो जो कारण है मेरे दुख का, उसका निवारण करना है। अगर कोई चीज खाने से मैं बीमार पड़ती हूँ, वो चीज मुझे खानी बंद कर देनी है। सिंपल सी बात है। तो बाबा समझ दे रहे हैं कि आप जो घड़ी घड़ी बीमार पड़ते हो, किसी को कहना है तो हम आपको ऐसी संजीवनी बूटी देंगे जो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे अगर हमारी दवाई अच्छी तरह काम में लाएंगे। कितनी सस्ती दवाई है ये, प्रभु की दवाई कितनी सस्ती है, न कोई पैसा लेते हैं प्रभु। 21 पीढ़ी सतयुग त्रेता तक बीमार नहीं होंगे। अभी क्या है, समझ से उसको चुप तो करेंगे, मना वो रोग अनुभव नहीं करेंगे, याद से उसको चुप तो करेंगे तो दर्द भी नहीं होगा। फिर ये संस्कार बनते जाएंगे जो फिर 2500 वर्ष स्वाभाविक रूप से चलेंगे। तो कितनी सस्ती दवाई है प्रभु की। 21 पीढ़ी सतयुग त्रेता युग बीमार नहीं होंगे। वो है ही स्वर्ग। ऐसी ऐसी पॉइंट नोट कर लिखो। तुम सब सर्जनों से भी बड़ा अविनाशी सर्जन तुम्हें ऐसी दवाई देंगे जो तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। सबसे बड़ा अविनाशी सर्जन है शिव पिता परमात्मा। वो हमें ऐसी दवाई देंगे, प्रभु कहते, जिससे भविष्य 21 जन्मों के लिए कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं। इतना अच्छा ट्रीटमेंट कर देते हैं प्रभु, इतने अच्छे से पवित्र बना देते हैं प्रभु कि 2500 वर्ष जो है आत्माएं बिल्कुल निरोगी रहेंगी। अभी संगम है। ऐसी बातें सुनकर फिर मनुष्य खुश होंगे। भगवान भी कहते हैं मैं अविनाशी सर्जन हूँ। याद भी करते हैं, हे पतित पावन अविनाशी सर्जन आओ। प्रभु क्या कह रहे हैं? भगवान भी कहते हैं मैं अविनाशी सर्जन हूँ। याद भी करते हैं, हे पतित पावन अविनाशी सर्जन आओ। अब मैं आया हूँ, तुम सबको समझाते रहो, अंत में आखिरी सब समझेंगे जरूर। बाबा युक्तियां तो बताते रहते हैं। प्रभु हम आत्माओं को युक्तियां तो बताते रहते हैं। समझना है, समझाना है, अंत में प्रभु कहते आखिरी समझेंगे जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, प्यार से, मोहब्बत से, स्नेह से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से उनकी एक एक शिक्षा के लिए, अनमोल रत्नों के लिए, अनमोल पालना के लिए। प्रभु की क्या चीज है जिसके लिए मना हमारे पास शब्द नहीं है ना। हर चीज के लिए जो सूक्ष्म में अनुभव भी होती है, उनकी खूबसूरती की जो है ना, जो सुकून हमें देते हैं आत्माओं को, उन सारी चीजों के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और यही संकल्प कि जो प्रभु चाहते हैं वो हम जरूर मन में लेकर आए। और आज के पॉइंट्स आज के लिए और शाम तक प्रभु का धारण करके जो भी चीजें बाबा ने बोली हैं उसको करके फिर रात को ओके वाला पुराना संस्कार समाप्त करने का समय समीप आ रहा है। प्रभु कह रहे थे कि इसके बीच में क्रोध रूपी अग का फूल जो है वो उसका तुम मुझे दान दे दो, वापस नहीं लेना। तो पूरा बाबा चेक करेंगे कि जब से उन्होंने हमें होमवर्क दिया है तब से हमने कितनी बार इस पर जीत प्राप्त करी है। धारणा के लिए मुख्य सारे सत्य परमात्मा से सर्च लाइट लेने के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में बैठना है। सवेरे सवेरे उठ शिव पिता परमात्मा की याद में बैठना है।
रात्रि को जाकर एक दो को करंट देकर मददगार बनना है। जो सोल्स बहुत ज्यादा पीड़ित है, सारी सोल्स के लिए जाग कर करंट देना है, मददगार बनना है। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर इस पुराने शरीर को भी भूल बाप की याद में रहना है। अपना सब कुछ जो कुछ भी है उसको ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। ये जो पुराना शरीर है इसको भी भूल अब तो बाप की याद में रहना है। पूरा कुर्बान जाना है प्रभु, पूरा देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। पूरा कुर्बान जाना है प्रभु पर और देही अभिमानी रहने की हमें मेहनत करनी है ना। अपने को आत्मा समझना है, आत्मा के स्वधर्म में रहने की मेहनत करनी है। पूरा कुर्बान जाना है, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान। सुप्रीम रूप परमपिता परमात्मा का वरदान। स्वदर्शन चक्र के द्वारा माया के सब चक्रों को समाप्त करने वाले मायाजीत भव। स्व का दर्शन, स्वदर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्रों को समाप्त करने वाले मायाजीत भव। अपने आप को जानना, मना, स्व का दर्शन होना। मैं आत्मा कौन, कहाँ की, किसकी, कैसे पाठ में आई, क्या किया, क्या सारा। अपने आप को जानना, मना, स्व का दर्शन होना और चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। जब हमको चक्र का ज्ञान मिल जाता है तो हम क्या बन जाते हैं? स्वदर्शन चक्रधारी बन जाते हैं। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो तो फिर क्या हो जाता है? अनेक जितने भी माया के चक्र हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं, स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। देह भान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का, माया के अनेक चक्र हैं, परिस्थितियों का, देभान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र, परिस्थितियों का चक्र, माया के अनेक चक्र हैं। 63 जन्म इन्हीं अनेक चक्रों में हम फंसते रहे हैं। अब स्वदर्शन चक्रधारी बनने से माया जीत बन गए। फंसते रहे और अब स्वदर्शन चक्रधारी बनकर माया जीत बन गए। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात ज्ञान योग के पंखों से उड़ती कला में आना। जब हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, माना ज्ञान और योग के पंख जो हैं, इससे हम उड़ती कला में जाते हैं। सारा दर्शन हो गया ना, हमने कैसे पाठ बजाया, कहाँ पर हमने गलती करी, क्या किया जिससे हम फिर कैसे नीचे गिरे, अभी प्रभु से मुझे क्या समझ मिलती है, वो समझ से हम ऊपर चढ़ सकते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अपने आप को क्लियर हो जाए तो स्वदर्शन से फिर हम क्या कर सकते हैं? माया के सब तरह के जो चक्र हैं उसको समाप्त करने वाले मायाजीत बन सकते हैं। अपने आप को जानना, मना स्व का दर्शन होना और चक्र का ज्ञान जानना, मना स्वदर्शन चक्रधारी बन जाना। तो जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, सारी नॉलेज हमको मिलती है, तो अनेक माया के चक्कर जो हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। देह भान का चक्र, सबसे पहले बॉडी कॉन्शियसनेस, इस चक्कर में भी हम पड़े रहते हैं। फिर रिलेशंस का चक्कर, ये है, वो है, उसका ये प्रॉब्लम, उसका, फिर हमारी जिंदगी की समस्याओं का चक्कर, फिर परिस्थितियों का चक्र। माया के तो चक्र ही चक्र हैं अनेक। तो 63 जन्म हम सभी सोल्स जो हैं इन्हीं अनेक चक्रों में फंसते रहे हैं। अब स्वदर्शन चक्रधारी बनने से मायाजीत बन गए। जब हमने स्व का दर्शन किया, मेरे को पता चल गया कि माया की वजह से, कमी कमजोरियों की वजह से अब हम गिर गए।
अब जब समझ मिल गई कि कमी कमजोरियों से हम गिर गए तो कमी कमजोरियों को यूज थोड़ी करेंगे, फिर जब हम यूज नहीं करते हैं तो क्या बन जाते हैं? मायाजीत बन जाते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बनना माना ज्ञान और योग के पंखों से उड़ती कला में चले जाना। पूरी नॉलेज मिल गई, समझ, ज्ञान, साथ में योग, ये दोनों पंखों से हम आराम से उड़ती कला में जा सकते हैं। स्लोगन: विदेही स्थिति में रहो तो परिस्थितियां जो हैं वो सहज पार हो जाएंगी। परिस्थितियां नीचे के लेवल में आती हैं, वो हमें तब प्रभावित करती हैं जब हम अपने आप को देह समझते हैं, जब हम अपने आप को स्थिति विदेही बना लें, माना इस दैहिक दुनिया से ऊपर उठ गए तो मेरी स्थिति ऊपर हो गई ना, स्मृति से समृद्धि आ जाती है। तो जब मैं आत्मा विदेही स्थिति में स्थित हो जाती हूँ तो फिर नीचे की जो परिस्थितियां हैं वो सहज पार हो जाती हैं। उसके लिए फिर हमको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वो परिस्थितियां फिर नीचे हो जाती हैं, अपनी स्थिति ऊपर हो जाती है। परिस्थितियां पार करना मतलब प्रभु ने हमें विधि बताई है, शांत रहना, स्थिर रहना और प्रभु की याद में रहना। शांत, स्थिर, प्रभु की याद, कोई शिकायत नहीं कि ये क्यों आई मेरी जिंदगी में। एकदम शांत, स्थिर और प्रभु की याद में थोड़ी देर बाद परिस्थिति चली जाएगी और हम पास हो जाएंगे। तो विदेही स्थिति में रहने से, ऊपर की स्थिति में रहने से नॉलेजफुल स्थिति रहती है, समझ की स्थिति रहती है। फिर हम परिस्थितियों को दोष नहीं देते, हम समझते हैं कि ये जो परिस्थितियां अपनी बनाई हुई हैं, तो ऊंची स्थिति में स्थित होकर फिर हम जो है ना, परिस्थिति जो है उसके प्रभाव से मुक्त रहते हैं। विदेही स्थिति में कोई हलचल नहीं। विदेही स्थिति शांत स्थिति, विदेही स्थिति स्थिर स्थिति और विदेही स्थिति जो है शक्तिशाली स्थिति, पवित्र स्थिति। तो विदेही स्थिति में स्थित रहो तो परिस्थितियां, प्रभु कहते हैं, आराम से पार हो जाएंगी, दिक्कत नहीं आएगी। मीठे परमात्मा बोले हम आत्माओं को कि श्रीमत पर चलो, मुझे याद करो। याद महत्वपूर्ण विषय है। इसी में रहते हुए हम ज्ञान को अच्छी तरह समझ पाएंगे, उसको अमल में ला पाएंगे। बुद्धि जो कमजोर हो गई है नकारात्मकता और व्यर्थ से, वो फिर से गोल्डन नेचर बन जाएगी और फिर हम प्रभु की शिक्षाओं को अमल में ला सकेंगे। मीठे मीठे परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, पंचतत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का, प्रकृति का, माया का, यमदूत का, सबका धन्यवाद। करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, जिसमें संगम युग का खास धन्यवाद। जो भी सोल्स हमारी मददगार बनती है किसी भी विधि से, उन तमाम सोल्स का धन्यवाद। जिन्होंने भी मुरलियाँ संजो के रखी हैं ताकि बात की सोल्स पढ़ सके, उन तमाम आत्माओं का धन्यवाद। सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीजें हम यूज करते हैं इस सृष्टि पर, सृष्टि की एक एक चीज का धन्यवाद। और आप सभी सोल्स का भी